नमस्कार, मेरा नाम दीपक यादव। स्वागत करता हूं अपने इस नए YouTube चैनल पॉलिटी की पाठशाला में, जिसमें हम भारतीय संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1946, या ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, या ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, या ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष। किसके? संविधान सभा के। ठीक है, इसमें ऑप्शन देख ले। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1946, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, और ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। अब गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, और ऑप्शन ए 26 नवंबर 1946। इस दिन संविधान सभा का गठन किया गया था। क्या किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, या ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, या ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन कौन सा होगा? 26 नवंबर 1949 अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 से लागू हुई थी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, या ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। कौन होंगे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अच्छा, जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसकी अध्यक्षता कौन किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ये कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष। किसके? संविधान सभा के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर अंबेडकर, या ऑप्शन बी महात्मा गांधी, या ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये कि भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार किसे कहा जाता है? ऑप्शन बताइए। बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक प्रश्न ये भी बहुत बनता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 14 अप्रैल को इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। चलिए 14 अप्रैल को, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न ये कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946, या ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947, या ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947, या ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। चलिए
इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसमें अगला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946 को, आप पढ़े हैं 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, जो महत्वपूर्ण है उसका व्याख्या नोट करके रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसको तो आपने व्याख्या में सुन ही लिया। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, या ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, या ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। इसका होगा लागू होने का डेट 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को लागू किया गया था और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कन्फर्म? अगला है कि भारत का संविधान बनाने में कुल कितने दिन लगे? ये तो सबको पता है। ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। समय को ज़ाया न करते हुए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिस प्रश्न का व्याख्या करना होगा मैं जरूर व्याख्या करूंगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संघ की प्रकृति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका होगा ऑप्शन बी संघ की प्रकृति के बारे में आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत के संविधान का पहला अनुच्छेद है जो देश के नाम और राज्य के क्षेत्र के बारे में बताता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, राज्य के नीति निर्देशक तक भाग 4 में है। ठीक है, अच्छा मौलिक अधिकार भाग 3 में तो आपको पता है, भाग 3 में आर्टिकल कितने से कितने तक है? 12 से 36 तक मूल अधिकार हैं भाग 3 में। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में हैं वो 36 से 51 तक, यानी आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों की व्याख्या की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई थी? ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम, या ऑप्शन डी 1858 का अधिनियम। प्रश्न है कि भारतीय अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन लागू की गई थी। 1909 को मार्लो मिंटो सुधार कहते हैं। 1935 भारत शासन अधिनियम जिसके तहत जो भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत माना जाता है 1935 का अधिनियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? विशेष राज्य सूची से, जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जा से, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार से, या आपातकाल से। इसका उत्तर आपको पता होगा, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर की विशेष दर्जा देने से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम किसके लिए आधार बना था? संविधान सभा के लिए आधार बना था, ऑप्शन बी भारतीय संविधान के लिए आधार बना था, या ऑप्शन सी संघीय ढांचे के लिए आधार बना था, या ऑप्शन डी नागरिक अधिकार के लिए आधार बना था।
इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, भारतीय संविधान का मुख्य आधार 1935 का भारत सरकार अधिनियम था। मुख्य आधार भारतीय संविधान का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये कि संविधान सभा का कुल सदस्य प्रारंभ में कितने थे? यानी संविधान सभा के कुल सदस्य प्रारंभ में कितने थे? उत्तर बताइए। ऑप्शन ए 299, ऑप्शन बी 389, ऑप्शन सी 250 या ऑप्शन डी 312। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 389। संविधान सभा के कुल सदस्य थे, जिसमें से 292 प्रांतीय सभा से थे, 93 आपकी देसी रियासत से और 4 मुख्य प्रांतों से थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 292 देसी रियासतों से, सॉरी ये प्रांतों से थे, 93 जो थे सदस्य देसी रियासतों से थे और 4 मुख्य रूप से निर्वाचित हुए थे। ये 4 निर्वाचित नहीं हुए थे, इनका नामांकन हुआ था, नामांकित थे राजाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 22 भाग, ऑप्शन बी 25 भाग, ऑप्शन सी 12 भाग या ऑप्शन डी 30 भाग। ऑप्शन बी 25 भाग हैं वर्तमान समय में, लेकिन जब संविधान बना था तब 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग। अभी कितने हैं? 25 भाग। किसमें? भारतीय संविधान में। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। जब बना था तो 22 भाग थे, वर्तमान समय में 25 भाग हैं इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया? ऑप्शन ए 1773 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1858 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम या ऑप्शन डी 1919 का अधिनियम। चलिए बताइए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया पूर्ण रूप से 1858। 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान के लिए मुख्य प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, ये डी 1919 का अधिनियम, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था जो 1919 में आया था, जिसमें भारतीय लोगों को उसमें सहभागिता बढ़ाने की बात की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये है कि संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11 सदस्य, ऑप्शन डी 13 सदस्य। तो कितने थे? ए 7 सदस्य थे। किसमें? ड्राफ्टिंग कमेटी में। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था, यानी अध्यक्ष कौन था? अंबेडकर साहब थे। अंबेडकर साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 या ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 या ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 या ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस से संबंधित है। 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी करते हैं, अस्थायी इसके अध्यक्ष होते हैं। और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया जाता है। लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को, अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, चलिए ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य किस संशोधन से घोषित किया गया था? बताइए। ऑप्शन ए पहला संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन या ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 52वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था?
1978 में। 52वां संविधान संशोधन क्या था बताइए। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 18 मार्च, अगर और आप डीप जाएंगे, 18 मार्च 1985 को 52वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसे मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। ठीक है। पहला संविधान संशोधन 1951 को हुआ था, मौलिक अधिकारों से संबंधित था ये। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ये कि संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 13। ऑप्शन डी 13, जिसमें 13 सदस्य महिलाएं थीं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर थे। प्रारूप समिति सदस्य 7 होते थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए नागरिकता, ऑप्शन बी संविधान संशोधन प्रक्रिया, या ऑप्शन सी आपातकाल, या ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। आर्टिकल 368 इसका होगा ऑप्शन बी संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। आर्टिकल 368 आपातकाल, 352 आर्टिकल 356 जो राष्ट्रपति शासन से है, और आर्टिकल 360 जो वित्तीय आपातकाल से है। उच्चतम न्यायालय की बात करें, उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसको परिभाषित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो ऑप्शन छोड़ा जा रहा है उसकी आगे व्याख्या है, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न, इसलिए मैं उसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, क्यों? इसमें सभी धर्मों के कानून हैं, इसमें विस्तृत मौलिक अधिकार हैं, संघात्मक ढांचा और विविधता को शामिल किया गया है, या उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी बताइए। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें सभी धर्मों के लिए भी कानून है, इसमें विस्तृत मौलिक अधिकार हैं, संघात्मक ढांचा और विविधता को शामिल किया गया है, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कि संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। बहुत ही टिपिकल सवाल है। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 73। प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 85। ऑप्शन सी 85 शब्द हैं प्रस्तावना में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को पहले भी किए होंगे कि किस अधिनियम को भारत का संविधान बनाने की आधारशिला कहा जाता है। ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1919, या ऑप्शन डी 1935। किसको? ऑप्शन डी 1935 भारत के संविधान का आधारशिला कहा जाता है। 1909 मार्ले मिंटो सुधार, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और 1858 को ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सारी शक्तियां छीन ली थी, यानी उस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये है कि संविधान सभा में संविधान को अंतिम रूप कब दिया गया था। संविधान सभा में संविधान को अंतिम रूप कब दिया गया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, या ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। संविधान सभा में संविधान को अंतिम रूप से कब दिया गया था? जब इसको अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये कि भारतीय संविधान किस देश से मौलिक अधिकारों की प्रेरणा लेता है। भारतीय संविधान किस देश से मौलिक अधिकारों की प्रेरणा लेता है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, या ऑप्शन डी कनाडा। क्या होगा? ऑप्शन सी अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। संसदात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से।
फ्रांस से गणतंत्रता प्रस्तावना के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया है। कनाडा से संघात्मक वहाँ की व्यवस्था ली गई है, जैसे इंडिया यूनियन है। यहाँ संघ से राज्य बनते हैं भारत में, जबकि कनाडा में राज्यों से संघ बनता है। ठीक है, ये अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस देश की संसदीय प्रणाली पर आधारित है? किस देश की संसदीय प्रणाली पर आधारित है? भारतीय संविधान की किस देश की संसदीय प्रणाली पर आधारित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी फ्रांस। तो होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है, अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है, फ्रांस गणतंत्रात्मक, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये सब फ्रांस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और एक प्रश्न यहाँ एक और उठता है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जुड़ा? प्रारंभ में तो ये था नहीं। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगला प्रश्न ये देखते हैं, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356 या ऑप्शन सी 360 या ऑप्शन डी 365। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 352, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 356, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 360, वित्तीय आपातकाल और आर्टिकल 365। अगर कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा लेते हैं। 365 जो है वह राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मूल अधिकार किस भाग में वर्णित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? मूल अधिकार किस भाग में वर्णित है? मूल अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग के मुख्य प्रतिनिधि कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खां या श्यामा प्रसाद मुखर्जी? कौन होंगे? लियाकत अली खां। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के प्रमुख प्रतिनिधि लियाकत अली खान थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह कि भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? अभी तो आप देखेंगे, भाग 4 36 से आर्टिकल 36 से 51 तक, भाग 3 मूल अधिकार 12 आर्टिकल 12 से 35 तक। आगे इनकी व्याख्या पढ़ना प्रश्न है, इसलिए मैं इनकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं। अगला प्रश्न यह कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसको आपने पढ़ाई है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे अस्थायी इसके अध्यक्ष। अब यहाँ प्रश्न आता है कि 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। 11 दिसंबर को अध्यक्ष का चुनाव होता है। 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष, 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्माण में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान के निर्माण में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी MC तलवाड़, ऑप्शन सी HD मुखर्जी या ऑप्शन डी KM मुंशी? सलाहकार के रूप में ऑप्शन ए BN राव संविधान निर्माण में सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न यह कि संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है?
राजा का शासन, नागरिकों द्वारा निर्वाचित सरकार, न्यायिक स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, नागरिकों को द्वारा निर्वाचित सरकार। गणतंत्र कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। राजा का शासन अभी भी कहाँ पे है? ब्रिटेन में है, भारत में नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को पहली बार किस मुकदमे में महत्व दिया गया था? ऑप्शन ए, केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन बी, मेनका गांधी मामला, ऑप्शन सी, शंकर प्रसाद मामला या ऑप्शन डी, बरखा दत्त मामला। ऑप्शन ए, केशवानंद भारती मामला 1973 में इसके बारे में महत्व दिया गया था, प्रस्तावना के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द क्या हैं? ऑप्शन ए, संघात्मक, ऑप्शन बी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या ऑप्शन सी, गणराज्य या ऑप्शन डी, न्यायपालिका। बताइए। ऑप्शन बी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1976 में। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष ये शब्द जोड़ा गया था। इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न ये कि संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13 या ऑप्शन डी 20। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? बताइए। कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन। और इनमें कितने दिन लगे थे बैठक में? 114 दिन की बैठक दिन लगे थे और अधिवेशन 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते। प्रश्न यह कि संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? प्रश्न को घुमा दिएगा, शब्दों का खेल है। इस प्रश्न को आपने पहले पढ़ा है कि संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे? प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, राजा द्वारा नियुक्ति, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा? बताइए। इनकी नियुक्ति प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा हुई थी, प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप से। 10 लाख जनसंख्या पर एक थे। प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, परोक्ष रूप से चुने गए थे और 10 लाख की जनसंख्या पर लगभग एक सदस्य की मान्यता थी। ठीक है। 10 लाख जनसंख्या, परोक्ष रूप से और प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा इनका चुनाव किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत एक संघ होगा कहा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी अनुच्छेद 1, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। भारत के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत एक संघ होगा कहा गया है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 1 में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संविधान का किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? आप पढ़ेंगे, इसलिए मैंने ही बताया था इसका। बताइए। ऑप्शन बी भाग 2 में है। भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 मूल अधिकारों से 12 से 35, यानी आर्टिकल 12 से 35 तक। भाग 4 क्या है? भाग 4 आपका 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व इसमें है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत भारतीयों को केंद्रीय व्यवस्थापिका में प्रवेश मिला था? किस अधिनियम के तहत भारतीयों को केंद्रीय व्यवस्थापिका में प्रवेश मिला था? ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1892 या ऑप्शन डी 1909? ऑप्शन डी 1909। अच्छा, इस अधिनियम का नाम क्या था? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के तहत भारतीयों को केंद्रीय व्यवस्थापिका में प्रवेश मिला था। कब हुआ था? 1909 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रस्तावना के कौन से तत्व हैं? ऑप्शन ए संविधान के संशोधन योग्य भाग, ऑप्शन बी उद्देशिकाएं, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार या ऑप्शन डी निर्देशक तत्व। क्या होगा? ऑप्शन बी उद्देशिकाएं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रस्तावना के उद्देशिकाएं हैं। ठीक
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रारूप की अंतिम रूप से हस्ताक्षरी प्रति में कितने हस्ताक्षर हैं? जो भारतीय संविधान के प्रारूप की अंतिम रूप से हस्ताक्षरित प्रति में कितने हस्ताक्षर हैं? ऑप्शन ए 284, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 389 या ऑप्शन डी 221। संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर 284, ऑप्शन ए 284 सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न कि संविधान की प्रस्तावना का स्रोत कौन सा है? फ्रांस, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। प्रस्तावना का स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका है। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व फ्रांस से लिया गया। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व फ्रांस से लिया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। इसको आप ऐसे ही काट दीजिए। 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। अब बताइए 26 नवंबर 1949 या 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है किस समिति ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? सलाहकार समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, मौलिक अधिकार समिति। इसका आसान सा उत्तर आपने तो पढ़ा है, ऑप्शन सी प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में? 7 सदस्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ए ऑप्शन 8, ए में 8, ऑप्शन बी 10 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 12 अनुसूचियां या ऑप्शन डी 14 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 448, ऑप्शन सी 470 प्लस या ऑप्शन डी 500। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आपको देखना था संशोधन सहित। उत्तर क्या होगा? सी 470। 395 तो जब संविधान बना था तब था, अभी 470 प्लस। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 470 प्लस। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किस प्रकार का निकाय है? निर्वाचित निकाय, नियुक्त निकाय, प्रतिनिधित्मक और आंशिक रूप से निर्वाचित, ऑप्शन डी नामित। भारत की संविधान सभा किस प्रकार का निकाय है? ऑप्शन सी प्रतिनिधित्मक और आंशिक रूप से निर्वाचित। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब लोग क्या कर। प्रश्न ये है कि किस भारतीय नेता ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? ये तो सबसे आसान सवाल निकला। ऑप्शन बी नेहरू ने संविधान सभा में उस उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करिए। अगर और वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट में करके हमें ज़रूर बताइए इसमें क्या सुधार किया जा सकता है और कितने तरीके से और किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।